हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे और ना कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो नोट्स के माध्यम से हम लोग पहले देखते हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 452 अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान के मूल भाग में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नए अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधानतः नए राज्य का शामिल करना। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण। अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाओं तक का प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 तथा बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत से राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति। अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है। अनुच्छेद 110 1 के क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निबंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 287 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति निहित है। इसको तो याद ही रहना चाहिए सिविल सर्विसेज स्टूडेंट को। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 राज्यों का विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट है अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। अब हम लोग अनुच्छेद को एक दृष्टि के माध्यम से देखते हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों का में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिभेद। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयन कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन की प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 एक राज्यसभा का एक अस्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और सत्रावान विघटन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 100 का 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। नेक्स्ट अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच किया जाना।
नेक्स्ट अनुच्छेद 123 संसद के भी शांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने का राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण लेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुल मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साह एवं सृजन। नेक्स्ट अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावधान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में भी शांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपवन। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ज पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं का गठन। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 यह का नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 यह घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 यह का झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राष्ट्र सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों का लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित न किया जाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 321 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय और प्रतिनिधित्व 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का निरासन का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। नेक्स्ट अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। नेक्स्ट अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। नेक्स्ट अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग।
नेक्स्ट अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के लिए शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा के उपबंध। नेक्स्ट अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है भारतीय संविधान में है तो ये 400 से अधिक अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका व्याख्या हम लोग देखे हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है। इसका हो जाएगा 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। सेम क्वेश्चन यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद के सुमेलित है? तो बी भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथकीकरण है, जबकि 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसका हम लोग व्याख्या देखें। अनुच्छेद 124 तो हो जाएगा संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 जगह नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। विधानतः नए राज्य का शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सी है अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें भी सुमेलित करना है तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों का कार्य। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है इसको भी सुमेलित करना है, इसकी व्याख्या से देखिए। संस्थान और अनुच्छेद, भारत का नियंत्रक है महालेख परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकार अनुच्छेद 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेल सही है? तो इसका अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा सही है। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो व्याख्या से देखें। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अध्यक्ष की उच्च न्यायालय की शक्ति।
नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है तो इसकी व्याख्या देखिए। तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है तो इसका हम लोग व्याख्या से देखें। विधि की मुख्य समानता, अनुच्छेद 14 कार्य करने के अधिकार, अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो ये 42 हैं। बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधी राज्यों के अनुच्छेद, तो हो जाएगा अनुच्छेद 371 ग। इसका होगा मेघालय सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के अनुच्छेद के संबंध में राज्य इस प्रकार है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का क नागालैंड, 371 का ख असम, 371 का ग मणिपुर, 371 का घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 का अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 का च सिक्किम, 371 का छ मिजोरम, 371 के ज अरुणाचल प्रदेश, 371 का झ गोवा, 371 का न कर्नाटक है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। एक दो बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करके देख लेंगे ताकि आप लोग का एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अनुसूचिया को लेके। तो आज के लिए थैंक यू।